हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द वास्को मैरीटाइम। मैं कैप्टन विक्रांत दोस्ती आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंस है उन बच्चों के लिए जो IMPCT की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम इस चीज को आज जो है समझेंगे और जानेंगे कि IMPCT का क्या पैटर्न है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और सबसे बड़ा सवाल कि IMPCT क्लियर करने के लिए क्या हमें किसी कोचिंग को ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं चाहिए। देखिए, IMPCT का जो पैटर्न है वो 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है। 3 आवर्स का ये क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, जीके और एप्टीट्यूड, ये सब्जेक्ट होते हैं। लेवल जो है वो 10+2 होता है। बहुत हार्ड नहीं होता एग्जाम और बहुत इजी भी नहीं है। बस ये है कि अगर ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं और अगर आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा है तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। अब बात करते हैं कि इस एग्जाम के लिए, IMPCT एग्जाम के लिए आपको कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। देखिए, दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। अगर आपकी बेसिक्स जो है वो स्ट्रॉन्ग है, मतलब अगर आपका कमांड फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब्जेक्ट्स में अच्छा है तो आपको कोचिंग आपके लिए फिर ऑप्शनल है। लेकिन अगर आपके बेसिक्स कमजोर हैं, आपके जो लगता है कि नहीं आपके मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री उतने अच्छे नहीं है, तो फिर आप कोचिंग की हेल्प ले सकते हैं। इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो एग्जाम है इसमें सिर्फ और सिर्फ PCM नहीं पूछा जाता। PCMs के अलावा भी, जैसे मैंने आपको बताया, जीके, एप्टीट्यूड और इंग्लिश का भी एग्जाम है। तो कई सारे बच्चे हैं जिनका माइंडसेट होता है नहीं, हमें ऐसा कोई एग्जाम की प्रिपरेशन वो नहीं कर रहे हैं जहाँ पे वो इंग्लिश और एप्टीट्यूड, जीके आता है, तो वो भी आपको देखना है। क्योंकि क्या होता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपको आते हैं, लेकिन कई बार होता है कि जीके, एप्टीट्यूड में आप फंसते हैं। तो इस वजह से आपको ये चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी कि अगर आपने जीके, एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन नहीं करी है तो भी आप किसी कोचिंग की हेल्प लें। और कोचिंग जब आप डिसाइड करते हैं तो ये जरूर देखें कि वो कोचिंग कितने दिनों से चल रही है, कोचिंग का ऑनर कौन है, सिलेक्शन रिकॉर्ड क्या है, कितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये सब चीज़ें आप पहले अपने लेवल पे इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करिए, फिर आप कोचिंग ज्वाइन करिए। नो डाउट कोचिंग से आपको हेल्प मिलेगी। अब कोचिंग किनको नहीं ज्वाइन करनी चाहिए, लेट सपोज करिए कोई ऐसे आप कैंडिडेट्स हैं, बच्चे हैं जिनकी बेसिक बहुत स्ट्रांग है, लाइक PCM 85%, 90% है, तो उन्हें मुझे नहीं लगता है कोचिंग ज्वाइन करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो बड़े आराम से निकाल सकते हैं एग्ज़ाम को। और बहुत सारे बच्चों ने बिना कोचिंग के एग्ज़ाम को निकाला है। एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बोलना चाहूँगा कि आपको कोचिंग में, अगर आप किसी अच्छी कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे आपको क्या होता है, जैसे डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस है तो उसके लिए आपको कंपनी का स्पॉन्सरशिप एग्जाम भी क्वालिफाई करना है। तो वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन, जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, कौन सी कंपनीज के एप्लीकेशंस आ गए हैं, उन एप्लीकेशंस को कैसे फिल किया जाए, अगर आपको कोई डाउट है तो क्लियर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी, अगर आप किसी अच्छी कोचिंग में आप इनरोल्ड हैं या उस कोचिंग के टच में हैं, तो यू विल गेट अ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द कंपनी स्पॉन्सरशिप आल्सो। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ IMPCT का एग्जाम देने भर से काम नहीं चलेगा। हाँ, जिनका टारगेट बीटेक इन मैरीन इंजीनियरिंग है या BSc नॉटिकल साइंस है तो उस केस पे तो स्पॉन्सरशिप की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस के लिए आपको कोचिंग की रिक्वायरमेंट है। तो इस वजह से फाइनल वर्डिक्ट की अगर हम बात करें, इस चीज को अगर हम कंक्लूड करें, तो ये हम कह सकते हैं कि कोचिंग आपको हेल्पफुल है, लेकिन कोचिंग ज्वाइन करने से भी आपका एग्जाम गारंटी नहीं कि आप क्वालिफाई कर लेंगे। इसके लिए सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ स्टडीज और प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रेटजी के थ्रू ही आप किसी भी कंपटीशन को बीट कर पाएंगे। नाउअडेज आपको पता ही है कि काफ़ी कंपटीशन, कोई भी कंपटीशन हो, XYZ, हर जगह पे कंपटीशन डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। नंबर ऑफ एप्लीकेंट डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। तो आपको भी प्रॉपर स्ट्रेटजी बना के इसको करना होगा। आई होप कि आपने इस वीडियो में सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इन केस ऑफ एनी डाउट, इफ़ यू रिक्वायर एनी काइंड ऑफ द असिस्टेंट फ्रॉम अस, तो हमारा नंबर फ्लैश आउट हो रहा है, यू कैन कॉल अस। काउंसलिंग इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो डोंट वेरी, कभी भी आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं या डायरेक्टली हमें फ़ोन पर कर सकते हैं। हमारी टीम आपको गाइड करेगी। तो आज के वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन, बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।